राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पहली क्लास में आज हम लोग ने प्रवेश किया है। और ये प्रश्न जो कि ये जो सारे क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे द हिंदू से दिखेंगे, दैनिक जागरण से दिखेंगे, जनहत्ता से दिखेंगे, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो की बात करेंगे सबके सब क्या पेपर के हेडलाइन से। ठीक है, 1 जनवरी से लेके, ठीक है, ये आपके कब तक, तो 15 जनवरी तक के प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर हम लोग 16 से लेके कब तक चलेंगे, 31 से लेकर चलेंगे और पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। और सबसे पहला प्रश्न की बात करेंगे जो आपके सामने ये रहा, तो एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया की बात करेंगे, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। ठीक है, तो जनवरी 2024 से एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की आधिकारिक अध्यक्षता रूस को सौंप दी गई है। ठीक है, तो ब्रिक्स की आधिकारिक अध्यक्षता कौन करेगा, तो रूस करेगा। कौन करेगा, रूस करेगा। ठीक है, अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया, मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य क्या हो गए, बन गए। ठीक है, ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो 5 + 5 टीम। ठीक है, कितना हो गया, 10 हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 52 वर्षों के कार्यकाल के पश्चात डेनमार्क की महारानी, ठीक है, मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया। यह यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी है। तो यूरोप के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी का नाम क्या है, तो ध्यान में रखेंगे क्या नाम है इनका, तो मार्गरेट द्वितीय। मार्गरेट जो कि कितने वर्षों तक शासन किया है, ठीक है, कहाँ की रानी है, तो डेनमार्क की रानी है। ठीक है, एलिजाबेथ सेकेंड का तो मुझे लगता है ज्यादा ही होगा, 52 से। ठीक है, एक बार एलिजाबेथ सेकेंड का शासनकाल जरा देखिए, तो आई थिंक 52 में वो बनी थी। ठीक है, 52 के आसपास आई बनी थी, अब हाल फिलहाल में मरी है, तो 52 वर्ष से तो उनका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मार्गरेट ड्यूटी लिखा हुआ है, डेनमार्क की रानी थी, ध्यान रखें 52 वर्षों तक कार्यकाल रहा इनका, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए गुआना के साथ समझौता ज्ञापन पे मंजूरी दी है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए गुआना के साथ समझौता पे क्या किया, समझौता ज्ञापन की क्या की मंजूरी दी है। ठीक है, चीन ने मेंगजियांग नामक एक क्रांतिकारी महासागर ड्रिलिंग जहाज पेश किया है, जिसने मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी के परत में प्रवेश करने और मेंटल तक पहुंचने का डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो एक जहाज निकाला गया है। ठीक है, जो कि ध्यान में रखेंगे, माइक बंद कीजिए। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो मेंगजियांग। क्या नाम है जहाज का नाम, तो जहाज का नाम मेंगजियांग। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। क्या काम करेगी, तो क्रांतिकारी महासागर ड्रिलिंग जहाज पेश किया गया, जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया। हाल ही में खबर में, ठीक है, एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, माटरबारी बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखें, काफी चर्चा में था ये बंदरगाह का नाम क्या है इसका, माटरबारी बंदरगाह। ठीक है, बांग्लादेश का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह है, जो बांग्लादेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जापान द्वारा विकसित किया गया जा रहा है। ठीक है, तो ये बंदरगाह की बात करें, माटरबारी बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान में, किसके द्वारा विकसित कर रहा है, तो भारत ने विकसित कर रहा है। कौन विकसित कर रहा है, जापान विकसित कर रहा है। ठीक है, माटरबारी बंदरगाह। ठीक है, इससे न केवल बांग्लादेश बल्कि त्रिपुरा सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास की संभावनाओं में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो बांग्लादेश में बंदरगाह जिसका नाम है माटरबारी बंदरगाह, इसको विकसित कौन कर रहा है, तो जापान कर रही है विकसित। ठीक है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा नए साल की घोषणा में ताइवान को चीन का क्षेत्र बताते हुए एकीकरण की बात कही। ठीक है, तो बड़ा विवादित बात कहा गया है कि ताइवान को, ठीक है, किसका क्षेत्र बता दिया गया है, चीन का क्षेत्र बता दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है भाई साहब एकीकरण किया जाएगा, यूनिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, यूनिफिकेशन जब किया जाएगा तो हिस्सा की बात करें, तिब्बत की तरह ताइवान भी चीन का हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया गया। कथित तौर पर गाजा पे बमबारी अभियान के तहत इजरायल 1948 की नरसंहार सम्मेलन के दायित्वों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की गवर्नमेंट ने, ठीक है, इजरायल पे नरसंहार का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो वहां पे उनके खिलाफ क्या किया गया, मामले दर्ज किए गए। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे। 2006 में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जिनका नाम क्या है, ठीक है, मोहम्मद यूनिस, कि श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, तो बांग्लादेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार, ठीक है, सम्मानित किया जा चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नाम क्या है इनका, मोहम्मद यूनिस। इनको भी क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो बांग्लादेश की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, ऑटोक्रेसी का आरोप लग रहा है वहां के सरकार पे। ठीक है, अपोजिशन को खत्म कर दिएगा, मीडिया स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अभी अमेरिका जैसे देश ने भी बांग्लादेश पे क्या किया था, ठीक है, बताया था भाई साहब चुनाव आप सही से नहीं करवा रहे हो। ठीक है, मोहम्मद यूनिस का गिरफ्तारी होना एक तरह से वहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है, निशानी भी देखा जा रहा है। ठीक है, चीन ने अपना पहला घरेलू क्रूज मिसाइल अडोरा मैजिक सिटी बनाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो चीन ने अपना पहला घरेलू क्रूज मिसाइल अडोरा मैजिक सिटी क्या किया, बनाया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
आप चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न, ठीक है। 2024 को चीन तथा उत्तर कोरिया द्वारा मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो चीन की बात करेंगे, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई। उत्तर कोरिया में कौन है, तो किम जोंग है। और चीन में कौन है, क्या नाम है इसका, चीन के राष्ट्रपति का, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, ठीक है। दोनों ने क्या किया, मैत्री वर्ष के रूप में मनाया, ठीक है। किर्गिस्तान द्वारा हिम तेंदुआ को आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया, ठीक है। तो हिम तेंदुआ भारत के भी किसी राज्य का राजकीय पशु है, उस राज्य का नाम बताइए, क्या नाम लद्दाख। है। लद्दाख। लद्दाख है। एक और भी है सर, हिमाचल प्रदेश का भी है ना सर हिम तेंदुआ। उत्तराखंड का आई थिंक होना चाहिए। उत्तराखंड या हिमाचल का होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, प्लीज चेक। सर ठीक वो है। ये एलिजाबेथ द्वितीय का ना 70 साल और हम्म। 214 दिन दे रहा है उसका का। बिल्कुल बिल्कुल सही है वो, ठीक है। जी। ठीक है, तो उसका बहुत, यूरोप को वही यहाँ पे मार्गेट ड्यूटी का नाम दिया है ना, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। हालांकि वो काफी समय तक वो रही थी, ठीक है। नाटो ने रूस के खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूरोप में सदस्य देशों द्वारा 1000 पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों की खरीद के लिए 5.5 बिलियन डॉलर के अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो नाटो ने, ध्यान में, नाटो ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए 5.5 बिलियन डॉलर के अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है, क्योंकि इनको खतरा है, किनसे खतरा है भाई साहब, रूस से खतरा है, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक में आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है, ध्यान रखें। फ्रांस की बात करेंगे तो डिजिटली शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, क्या बन गया है, फ्रांस बना है, ठीक है। क्यों बना है, क्योंकि ओलंपिक होने वाली है 2024 में, पेरिस ओलंपिक होने वाली है, जिसमें क्या करना है, तो लोगों को मतलब क्या करना है, टूरिस्टों को अपने तरफ अपने देश में बुलाना है, ठीक है। अब भारत का भी टीम जो है ओलंपिक की गठित हो गई है, ठीक है। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो चयनित हुए, उन पे हम लोग अलग से बात करेंगे। अमेरिका ने कतर में अल अदीद एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति को 10 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने दस्तक दी है, ठीक है। तो अल्वारो ने दस्तक दी है कहां पे, मेडागास्कर में, ठीक है। मेडागास्कर की बात करेंगे तो कहां पे पड़ेगा, हिंद महासागर में है या फिर प्रशांत महासागर में है, ठीक है। एक द्वीप है ये, ठीक है। वहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम है अल्वारो, ठीक है। कहां पे दस्तक दी है, महासागर में है क्या? मेडागास्कर में दस्तक दी है, ठीक है। हिंद महासागर में है ना मेडागास्कर। जी सर। बिल्कुल। अमेरिका ने कतर के किस एयरबेस पे, ठीक है, कतर का अल अदीद एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति को 10 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया। एयरबेस का नाम क्या है, अल अदीद। और मेडागास्कर में जो तूफान आया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, अल्वारो। उसका नाम क्या है, अल्वारो, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया, अल्वारो का नामकरण किसने किया, तो मोजाम्बिक ने किया, ठीक है। अल्वारो ने दस्तक तो मेडागास्कर में दिया, लेकिन नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे, तो मोजाम्बिक मोजाम्बिक द्वारा। के द्वारा इसका मोजाम्बिक नामकरण किया द्वारा। गया, ठीक है। बिल्कुल। अब नेपाल भी है, छोटा सा देश है, उसने बोला कि भाई साहब हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नेपाल ने के द्वारा अपने नागरिकों को रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो रोजगार के लिए नेपाल के नागरिक रूस और यूक्रेन अब नहीं जा पाएंगे। नेपाल ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। हाल ही में श्रीलंका के द्वारा अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगाने का घोषणा किया है, ठीक है। तो विदेशी जहाज जो है श्रीलंका के जल क्षेत्र में पहुंचते थे अनुसंधान के लिए, उनके ऊपर 1 वर्ष का रोक लगा दिया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मुख्तार बायाएब क्या है, तो कॉप के 29वें सत्र के लिए, सत्र के अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया। कॉप 29 का आयोजन कहां पे किया गया, अजरबैजान में किया जाएगा। कॉप 28 का आयोजन कहां पे किया गया, तो क्या बताएं, कॉप 28 इजिप्ट में सर। दुबई में बिल्कुल, हुआ ठीक था। है, यूएई दुबई में किया गया था, यूएई में, ठीक है। कॉप 29 कहां पे होगा, अजरबैजान में होगा, ठीक है। और उनके लिए अजरबैजान में। अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष का नाम क्या है, मुख्तार बाबा। आए। मुख्तार बाबा ही बोलिए, बागे लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, मुख्तार बाबा, ठीक है। कॉप 29 के लिए क्या है, तो अध्यक्ष चुने गए। कॉप 29 का अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, काकू या बाकू, बाकू बाकू ठीक है, बाकू में, ठीक बाकू है। है। चलिए, तो बाबा बाकू में अध्यक्ष रहेंगे, इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। यूरोपीय संघ की कॉपीराइट क्लाइमेट चेंज सर्विस की घोषणा के लिए पिछले 1 लाख वर्षों में, 1 लाख वर्ष है भैया, 1 लाख वर्षों में 2023 सबसे गर्म वर्ष था, ठीक है। यूरोपीय संघ की, ठीक है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने घोषणा की है, तो पिछले 1 लाख वर्षों में अगर तुलना किया जाए ना, तो 2023 की बात करेंगे, सबसे ज्यादा गर्म वर्ष था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। दंगा फैलाने के कारण पपुआ न्यूगिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बो में पीएम जेम्स मैरापे ने, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है। तो न्यू गिनी में क्या हो गया, पापुआ न्यू गिनी में क्या हुआ, दंगा फंस गया, ठीक है, दंगा फसाद हुआ है।
तो वहां की राजधानी की बात करें पोर्ट मोरेस्बी में, ठीक है, पीएम साहब मरापे है वहां के पीएम साहब, उन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी। डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। इसका ध्येय स्थानीय ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के बीच में सहयोग को बढ़ाना है, ठीक है। तो डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया ने, ठीक है, इंडोनेशिया ने पूर्वी नुसा तेंगारा में माउंट लेबोटोबो ज्वालामुखी फटा, ये पर्वत फ्लेयर द्वीप पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा टेंगारा में माउंट लेबोटोबो ज्वालामुखी फटा, ठीक है, यह पर्वत फ्लेयर द्वीप पर क्या है, स्थित है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, तो इसी के साथ आपके क्या होता है, और ये अंतरराष्ट्रीय भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार विशेष देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का आप लोग से पूछेंगे। चलिए जवाब देने के मोड में तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए बताना है किर्गिस्तान ने किसे मतलब अपना राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है, किस जानवर को? हिम तेंदुआ। बिल्कुल ठीक है, किसी के हिम तेंदुआ को, ठीक है, बताना। चलिए बताना, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता किस देश ने दे दिया है, हाल फिलहाल में चर्चा में था वो देश? एस्टोनिया। एस्टोनिया, ठीक है। ब्रिक्स में शामिल होने से कौन से देश ने इनकार कर दिया है? अर्जेंटीना। बिल्कुल, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है, ठीक है। और ब्रिक्स के नए आधिकारिक सदस्य किस तारीख से माने जाएंगे, तारीख कौन सा है? 1 जनवरी 2024। बिल्कुल, 1 जनवरी 2024 से अध्यक्षता किसके हाथों में आ गई है? ये रूस के हाथों में। रूस के हाथों में आ गए, ठीक है। चले मार्गरेट द्वितीय की बात की, उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया, कहाँ की महारानी साहिबा थी ये? डेनमार्क की। डेनमार्क की थी। कितने वर्षों तक इन्होंने रूल किया, तो क्या बताएंगे? 52। बिल्कुल 52 वर्षों तक इन्होंने रूल किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी है, तो क्या बताएंगे, देश का नाम क्या है? गुयाना। गुयाना है, ठीक है। चलिए चीन का वो क्रांतिकारी महासागर ड्रिलिंग जहाज का नाम बताइए जो पहली बार पृथ्वी के मेंटल में प्रवेश कर गया, मतलब जहां तक कोई ना पहुंचे वहां तक भी चीन पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो जहाज का नाम क्या है? मेंगजियान, ठीक है, ध्यान रखना। हाल में खबरों में रहा बांग्लादेश का उस बंदरगाह का नाम बताएं जिसको जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो क्या बताएंगे? मटरवारी। ठीक है, माटरवारी बंदरगाह का नाम है, ठीक है। चीनी राष्ट्रपति ने किसे चीन का एकीकरण करने के दौरान उसको बोला भाई साहब वो भी हमारा ही मतलब हिस्सा है, किस देश के बारे में उसने बात कही? ताइवान। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश पे नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर कर दिया है? इजराइल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नरसंहार की बात करें, नरसंहार की बात करेंगे तो एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? उसी को सारे वर्ल्ड भी फॉलो करता है। बिल्कुल 1948 में, ठीक है। चलिए बात करें माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिसको बांग्लादेश में 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद यूनुस। बिल्कुल मोहम्मद यूनुस नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए काम किया था। घरेलू क्रूज जहाज, चीन ने अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज बनाया, उसका नाम क्या है? अडोरा मैजिक। अडोरा मैजिक नाम है, ठीक है। क्या नाम है उसका? नाम है उसका अडोरा मैजिक, ठीक है। चलिए चीन की बात के किस देश के साथ मैत्री वर्ष बनाया है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। हिम तेंदुआ की बात करेंगे तो किस देश के द्वारा, ठीक है, उसको अपना आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया, तो क्या बताएंगे? किर्गिस्तान, बहुत सुंदर, ठीक है। बात करें नाटो ने रूस के, ठीक है, खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ठीक है, यूरोप में सदस्य देशों द्वारा 1000 पैट्रियट यायु रक्षा मिसाइलों की खरीद के लिए कितने बिलियन डॉलर का अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है, तो क्या बताएंगे? 5.5 बिलियन डॉलर। पेरिस ओलंपिक को देखते हुए, ठीक है, पेरिस ओलंपिक को देखते हुए किस देश ने शेंगेन वीजा जारी किया है, तो क्या बताएंगे? फ्रांस। बिल्कुल फ्रांस ने, ठीक है। आपको ये बताना है 10 वर्षों तक अगर बात करेंगे तो अपने, ठीक है, किस एयरबेस पे अपनी सैन्य उपस्थिति को 10 वर्षों तक बढ़ा दिया है अमेरिका के द्वारा? कतर का एयरबेस का नाम बताइए। अल अदीद, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अफ्रीकी देश में मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने दस्तक दिया, नाम क्या? उष्ण चक्रवातीय तूफान का अलवारो, ठीक है। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे? मोजाम्बिक के द्वारा, ठीक है। नेपाल के द्वारा अपने नागरिकों को रोजगार के लिए किस देश की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान रखना। क्या नाम है? रूस या यूक्रेन, ठीक है। प्लानर कह के सब पका दिया, दिन भर प्लानर मांगते रहता है, ठीक है। प्लानर जो है लोग डिश प्लानर बना देगा, ठीक है। हाल ही में, ठीक है, किस देशों ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, अभी हंसी आए, मतलब क्लास लेते रहते लगभग 10 को मैसेज आता प्लानर के लिए, ठीक है।
हाल ही में किस देश ने, ठीक है, अपने क्षेत्र में, जल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है? श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करें COP29 की सत्र का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? मुख्तार बाबा एब के मुख्तार अजरबैजान में बाबा किया ठीक है, जाएगा। कहाँ? अजरबैजान में। अजरबैजान के कहाँ पे? बाकू में। ठीक है, बाकू। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है, 1 लाख वर्षों में सबसे अधिक गर्म वर्ष की चर्चा किस किस वर्ष को बोला सबसे अधिक गर्म रहा ये? 2023। चलिए, किस बात करेंगे किस तटीय देश में, ठीक है, दंगा फैल गया है? पापुआ न्यू पपुआ गिनी। न्यू गिनी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी की राजधानी, देश का नाम पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है, पता है, डेनमार्क की बात करेंगे तो डेनमार्क के साथ, ठीक है, भारत की बात करें, क्या लॉन्च किया है? तो ग्रीन फील्ड एलायंस को लॉन्च किया गया। ठीक है, डेनमार्क के, ठीक है, डेनमार्क की किस जगह पे ज्वालामुखी फटा है? डेनमार्क सर के इंडोनेशिया। सॉरी, इंडोनेशिया में स्टेट। ठीक है, इंडोनेशिया के कहाँ पे? न्यूस टेंगारा में, माउंट लोबोटोबो में। ठीक है, यह पर्वत की बात करेंगे, ये माउंट लोबोटोबो पर्वत का नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस द्वीप पे? फ्लेयर द्वीप पे है। ठीक है, न्यूस टेंगारा की बात, जगह का नाम है, ये पर्वत का नाम है, ये द्वीप का नाम है। ठीक है, इंडोनेशिया इज द लैंड ऑफ, ठीक है, क्या बोलते हैं? आइलैंड। ठीक है, मतलब द्वीपों का यही समूह को मिलकर इंडोनेशिया बनता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग बिहार करेंगे। क्या करेंगे? कल हम लोग बिहार विशेष करेंगे, और सारा कल हमारा बिहार विशेष होगा, और कल कोशिश करेंगे इसको निपटा दें। ठीक है, कल ही आपका निपट जाएगा। यस सर।